दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए 7 मार्च है आज, और अपन 7 मार्च के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कुछ इन पंक्तियों के साथ। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, आपके मन में जो भी विचार आपके मन में अधिकार कर लेगा बहुत ज्यादा, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या है, आप मन में जैसा विचार करेंगे वैसे ही आपके सराउंडिंग चीजें चलने लगती हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अच्छा विचार करें, अच्छा सोचें तो अच्छा बनेंगे। आइए अपन अच्छा सोचते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज पहली न्यूज की। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले एडवांस वर्जन का शनिवार को सफल परीक्षण कर लिया। मतलब क्या है, हमारी जो नेवी है उसने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर लिया। मतलब अब हमारी जो ब्रह्मोस है वो कहां कहां से, एयरफोर्स, ठीक है, हमारी आर्मी के थ्रू तो होता ही है, और अब नौसेना पनडुब्बी के थ्रू। मतलब हम अपने प्लेन से भी अपन क्या कर सकते हैं, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर सकते हैं या दाग सकते हैं, नौसेना की पनडुब्बी से भी दाग सकते हैं, और हमारे थल सेना के द्वारा तो ये ऑलरेडी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया ही जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। देश की पहली ब्रिटेन की पहली स्मार्ट जेल खुली है, उसमें कैदियों के लिए जिम, टैबलेट सबकी व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा, तो स्मार्ट जेल कहां बनी है, ब्रिटेन में बनी है। अब आगे यहीं से कंसेप्ट लेके लोग आगे बढ़ेंगे। अगली बात करते हैं। चीन ने 230 अरब डॉलर का रक्षा बजट की घोषणा कर दी है। कितने डॉलर की, 230 अरब डॉलर की। भारत के मुकाबले 3 गुना अधिक है। तो भाई भारत का कितना है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का रक्षा बजट 2022 के बजट में कितना है, 70 अरब डॉलर। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है बहुत ज्यादा। देखिए इस समय रक्षा क्षेत्र की बात क्यों हो रही है, बजट की बात क्यों हो रही है, यूक्रेन और रशिया के ऊपर जो हमले हुए हैं उसके कारण ये रक्षा बजट की बात बहुत ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, तो 70 अरब डॉलर का बजट है हमारे भारत का, और 230 अरब डॉलर का बजट है हमारे चाइना का। अगली बात करते हैं अपन। गेम ऑफ थ्रोन्स के अभिनेता थे जॉन स्टॉल। आप लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है, उनका निधन हो गया है, ध्यान रखना है आपको। अगली बात करते हैं। सीबीआई से आम सहमति वापस लेने वाला 9वां राज्य मेघालय बन गया है। ध्यान रखिएगा, सीबीआई से आम सहमति वापस लेने वाला 9वां राज्य कौन है, मेघालय है। मिजोरम, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और केरल, इन्होंने पहले ही आम सहमति वापस ले ली है। मेरी बात समझ गए। और ये ध्यान रखिएगा, अभी तक जिन जिन ने वापस ली थी वो बीजेपी शासित राज्य नहीं थे। मेघालय में जो है वो ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी शासित जो राज्य है वो सीबीआई से आम सहमति वापस ले रहा है। 9वां राज्य है मेघालय। अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने गुरुवार को विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा गठन किया गया है जिसमें क्या किया गया है, पर्यटन की व्याख्या केंद्र, सर्वश्रेष्ठ लॉग हार्ट सुविधा, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ कैफेटेरिया, ऐसी श्रेणियां बनाई गई हैं। और ऐसा पहली बार हुआ कि पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेशी श्रेणी में स्वदेश दर्शन के लिए जो पर्यटक हैं उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की हो। ठीक है, अगली बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है। ध्यान रखिएगा, हमारा क्या चल रहा है, वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है। क्या चल रहा है, वनडे वर्ल्ड कप महिलाओं का न्यूजीलैंड में चल रहा है। तो भारतीय महिला टीम ने 50 ओवर के मैच में पाकिस्तान को हरा दिया है। बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड कप में। और कितने रनों से हराया, 107 रनों से हराया, और 100% जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखा है। मतलब महिला विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को एक भी बार नहीं हराया है। ये चौथी हार थी लगातार पाकिस्तान की। ये बात बहुत अच्छी है। अब इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात जो है वो यहां पे ध्यान दीजिएगा, पूजा वस्त्रकार प्लेयर ऑफ द मैच रही। और ये पूजा वस्त्रकार हमारे मध्य प्रदेश की प्लेयर हैं, और 99% ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पूजा वस्त्रकार मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से है, और उन्होंने 67 रन बनाए थे जब भारत की पारी लड़खड़ा रही थी तब। तो पूजा वस्त्रकार हमसे पूछी जा सकती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं। स्मृति मंधाना ने 2500 रन बना लिए हैं, और चौथी भारतीय महिला बन गई है 2500 रन बनाने वाली। इसके पहले मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और हरमनप्रीत कौर ने यह उपलब्धि हासिल की थी। मेरी बात समझ गए क्या, मिताली राज और हरमनप्रीत अभी भी क्रिकेट खेल रही हैं, अंजुम चोपड़ा रिटायर हो गई हैं। अगली बात करते हैं अपन। अगली बात क्या है,
ध्यान दीजिएगा, इजराइल की मदद से आधुनिक खेती मध्य प्रदेश में उत्कृष्टता केंद्र को इजराइल के सहयोग से बनाया जाएगा। मतलब हम इजराइल के सहयोग से मध्य प्रदेश में आधुनिक खेती करेंगे, मॉडर्न एग्रीकल्चर करेंगे। तो भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत यहां बागवानी के 2 प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। कहां? मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा में संतरा और मुरैना में सब्जियों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? किसानों को फायदा होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो छिंदवाड़ा का संतरा है उसको सतपुड़ा के संतरा के नाम से क्या किया जाएगा? ब्रांडिंग की जाएगी। आपको ये बात पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जिला एक प्रोडक्ट के तहत ये किया जा रहा है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्लियर? फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, छिंदवाड़ा के संतरा को किस नाम से जानेंगे? सतपुड़ा के संतरे के नाम से। वर्ल्ड में हम इसकी ब्रांडिंग करेंगे जिससे ज्यादा बिक सके। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं और बात करते हैं मिलान फैशन वीक की। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की फैशन डिजाइनर है वैशाली सांदांगुले। ठीक है, इन्होंने इटली में मिलान फैशन वीक 2022 में अपने संग्रह का प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला डिजाइनर बन गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट वुमेन बन गई है महिला डिजाइनर जिन्होंने मिलान फैशन वीक में भारत को रिप्रेजेंट किया है, और ये अपने लिए बहुत गौरव की बात है। तो वैशाली सांदांगुले को नाम याद रखिएगा। अगली बात क्या है? मासूम मीनावाला। ठीक है, मासूम मीनावाला ये क्या है? मिलान फैशन शो में शो स्टॉपर के रूप में रनवे पर चलने वाली पहली भारतीय निर्माता बन गई हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, मासूम मीनावाला। ठीक है, तो 2 महिलाएं जिन्होंने मिलान फैशन वीक में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, वो वैशाली सांदांगुले और मासूम मीनावाला, ये पूरा नाम है इनका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंदौर में बनेगा देश का सबसे बड़ा प्रदेश का गलत बोल रहा हूं, प्रदेश का सबसे बड़ा सांची का दूध पाउडर प्लांट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंदौर दुग्ध संघ के मांगलिया संयंत्र में सांची दूध का नया पाउडर प्लांट बनाया जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। कहां बनाया जा रहा है? इंदौर में बनाया जा रहा है। बोलिए बात ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं और बात करते हैं बाल नशा मुक्ति के लिए जबलपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह भी अपने आप में उपलब्धि है। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश के कहां? श्योपुर जिले की शीतल बैरावा। ठीक है, बैरवा, शीतल बैरवा जो है दिल्ली में देंगी महिला सशक्तिकरण पर उद्बोधन। ठीक है, मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले की शीतल बैरवा को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मतलब 8 मार्च कल दिल्ली में आयोजित समारोह में महिला सशक्तिकरण में उद्बोधन देने का मौका मिला है। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है? तो मैं आपको बता देता हूं। आदिवासी बाहुल्य इलाका है हमारा शिवपुर, उसमें लोक अधिकार केंद्र की स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 2020 को। इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया है? लगभग 374 लोगों को क्या किया? जागरूक किया है। ध्यान रखिएगा उनके अधिकारों के बारे में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है शीतल बैरवा। ठीक है, तो शीतल बैरवा का नाम आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, आईपीएल का शेड्यूल जारी हो गया है 2020 का, और 26 मार्च से वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। और सीएसके और किसके बीच खेला जाएगा? कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। ध्यान रखिएगा, पिछली विनर सीएसके हुई 2021 की, और डिफेंडिंग चैंपियन कौन हुआ? कोलकाता नाइट राइडर्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगली बात करते हैं। 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है मिताली राज, हमारे भारतीय टीम की कप्तान। ध्यान रखिएगा, मिताली राज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है मिताली राज। इन्होंने 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022 का वर्ल्ड कप में हिस्सा ले लिया है। भारत का प्रतिनिधित्व लगातार करती आ रही हैं मिताली राज। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और शायद दुनिया की सब पहली ऐसी वुमेन खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप के अंदर अपने देश का प्रतिनिधित्व किया हो। अगली बात करते हैं अपन, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का डीए 31% कर दिया है। यह ध्यान रखना है आपको। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जो केंद्र में होगा वही राज्य में होगा, उतने डीए, पर ऐसा अभी बहुत दिनों बाद किया है शिवराज सिंह चौहान जी ने। अगली बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होगा कल 8 मार्च को। ठीक है, तो एक दिन की सांकेतिक कलेक्टर बनेंगी सुदामा चक्रवर्ती। और कहां की सांकेतिक कलेक्टर बनेंगी? कटनी की बनेंगी। सुदामा चक्रवर्ती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। ये दृष्टि बाधित है, आंख से नहीं देख पाती हैं, और ये बहुत बड़ी जूडो प्लेयर है। और इन्हीं से रिलेटेड आपको एक बात और बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये ध्यान रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश की कटनी की हैं, और इनके ऊपर जर्मनी पर मूवी बन रही है। और ये क्या प्लेयर है? ध्यान रखिएगा, जूडो खेलती हैं। क्या करती हैं? जूडो खेलती हैं। और इन्होंने जूडो में, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। तो कटनी की सुदामा
सीहोर की जानकी और भोपाल की पूनम और कर्नाटक की एक बेटी, इन पर जर्मनी में मूवी बन रही है और सब जूडो प्लेयर हैं और सब दृष्टिबाधित है, ये ध्यान रखिएगा। तो पूनम के ऊपर भी ध्यान रखिएगा, पूनम शर्मा नाम है। सिहोरा की जानकी को भी याद रखिएगा आप। और एक नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुदामा चक्रवर्ती, इनको कटनी का सांकेतिक कलेक्टर एक दिन के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बनाया जाएगा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। बोलो, बात समझ में आ गई। अब अगली बात करते हैं बैतूल जिले की, और बैतूल जिलों में ध्यान रखिएगा सुखियाबाई की बात कर रहे हैं। सुखियाबाई गौड़ जनजाति की हैं और ये हजारों लोगों की मार्गदर्शक बनी है। मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, बैतूल जिले में घोड़ा डोगरी नामक एक जगह है। ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर जनजातीय क्या पढ़ते हैं, आंदोलन पढ़ते हैं, उसमें घोड़ा डोगरी का नाम आता है। ठीक है, उसमें 100 से अधिक महिलाओं को प्रेरित किया है और किसानों के बीच में आजीविका मित्र की पहचान बनाई है। तो आजीविका मित्र कौन है भैया, सुखियाबाई हैं। ठीक है, 2003 से सुखियाबाई गांव-गांव में जाके सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य बन गई हैं और हर जगह जाके सहायता कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, उन्होंने खुद को एक आत्मविश्वासी महिला बनाकर जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है हम सबके सामने। तो सुखियाबाई का नाम याद रखिएगा और ये बैतूल जिले की है और ये भी ध्यान रखिएगा गौड़ जनजाति से है। अगली बात करते हैं सुरक्षित महिला सशक्त मध्य प्रदेश वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा दे रही है मध्य प्रदेश सरकार। कल 8 मार्च है, महिला दिवस है, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महिलाओं को हम वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हिंसा से पीड़ित महिलाओं को क्या कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं। 18 से कम उम्र बालिकाओं को भी सहायता दी जा रही है अगर उन्हें घर में प्रताड़ित किया जाता है तो। बोलिए, बात ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर इसके तहत चलाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। वन स्टॉप सेंटर के तहत सखी नाम से चलाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगली बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव 7 मार्च 2022 को प्रारंभ किया गया है। ध्यान रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव में ड्रॉप आउट हो चुकी या ड्रॉप आउट होने वाली हो ऐसी बालिकाओं को रोककर उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभियान का संपूर्ण लक्ष्य बालिकाओं को के जन्म का उत्सव मनाया जाता है और उनको शिक्षित एवं सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला बाल विकास द्वारा शाला त्यागी किशोरियों को 300 दिवस तक प्रोटीन कैलोरी युक्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वो विद्यालय आ सके। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आंगनबाड़ियों के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए क्या? और सभी महिलाओं की शिक्षा को सुनिश्चित भी किया जाएगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के माध्यम से। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से सुरक्षित नारी सशक्त नियम लागू कर निभा रही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। मतलब क्या है, महिला हेल्प डेस्क प्रदेश के समस्त जिले के 700 थाने में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। ध्यान रखिए, काहे की ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की। ठीक है, महिला थाना में प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक एक महिला थाना स्थापित किया जाएगा इसके तहत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो हमारे मध्य प्रदेश का पहला महिला थाना कौन सा है। अगली बात करते हैं अपन और मध्य प्रदेश ऊर्जा साक्षरता अभियान। आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश ऊर्जा साक्षरता अभियान की बात हमने की थी 15 नवंबर को। ठीक है, तो हमने ऊर्जा साक्षरता के क्षेत्र में काफी वृद्धि की है और इस योजना के अनुसार हम ध्यान रखिएगा लगभग सारे प्रदेश के वासियों को क्या करेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या करेंगे, शिक्षित बनाएंगे। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं। अगली बात करते हैं आत्मनिर्भर महिला सशक्त मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 1 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। क्या हुआ था, उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान करके सुरक्षित प्रसव कराना है इसका उद्देश्य। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत जन्म के पश्चात बच्चा और जच्चा दोनों के टीकाकरण और स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए और सुरक्षित प्रसव के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता देता हूं, आज ही के न्यूज़पेपर में है कि लगभग 59 डेज के बाद 6 महीने की बच्ची जन्मी थी जिसको सुरक्षित बचा लिया गया है। 59 दिन तक सर्वाइव कर गई वो बालिका और ये अपने आप में एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। आत्मनिर्भर महिला सशक्त मध्य प्रदेश के तहत मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत। मेरी बात समझ गए क्या? तो आपको इतना ध्यान रखना है और आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए तो आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। वहां इरा इंस्टीट्यूट का ऐप लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से ऐप डाउनलोड करें, स्पर्धा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें,
और हमारे करंट अफेयर की क्लासेस हैं, हिंदी मेंस मुख्य परीक्षा की क्लासेस हैं, उनको भी ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल के करंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।